Yes, ma'am. Good evening. नमस्कार, जय श्री कृष्ण। वेलकम टू दिस पर्टिकुलर सेशन। सेशन है डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री से और हमारे साथ जुड़े हुए हैं भावना शेरावत जी। सो आई वेलकम प्रोफेसर टुडे फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। वेलकम मैम। नमस्कार। Thanks, sir. Thanks all of you. So today is our demo session on palmistry. Let's start the session, or should we wait for 5 minutes, sir? Ma'am, we can start now. The students will be joining. Yes. Okay, perfect. So first of all, let me tell you my way of teaching. I will just show you many palms, है ना? हम practical ज़्यादा करेंगे as compared to the drawing part only. हमारी classes में drawing part नहीं होता है, practical ज़्यादा होता है. Just for an example, if I'm showing you any palm, तो हम उस पर सीधे बात करेंगे. ऐसे नहीं है कि I will make the drawings and then I will teach you. ठीक है जी. So, but for right now, let me introduce some part so that we can move on to the main topic. आप देखेंगे आपके हाथ में कुछ पार्ट दैट इज पॉप आउट स्ट्रक्चर, उभरा हुआ पार्ट होता है, राइट? दीज आर नोन एज माउंट्स. हम इनको माउंट्स बोलते हैं. अब आप अपने हाथों में अगर देखते हैं तो हो सकता है कि कोई सा माउंट्स आपका ज्यादा उभरा हुआ, पर्वत हम इसको हिंदी में बोलते हैं, कोई सा ज्यादा उभरा हुआ भी हो सकता है. फर्स्ट फिंगर, इसके नीचे जो फर्स्ट उभरा हुआ पार्ट है, हम इसको गुरु की उंगली बोलते हैं, तो गुरु का पर्वत हो गया. सेकंड फिंगर, आपका जो सेकंड माउंट होता है दैट इज शनि का, ठीक है जी, सैटर्न माउंट. थर्ड योर सूर्य की और सन माउंट या फिर अपोलो माउंट. फोर्थ इज द मर्करी माउंट. आपकी उंगलियों के जस्ट नीचे एक लाइन होती है, दिस वन, इसको हम हार्ट लाइन बोलते हैं या फिर हृदय रेखा. सो नाउ ऑल ऑफ यू कैन सी कि हमारा कौन सा माउंट उभरा हुआ है. एंड दिस वन द मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो आपने रील्स में भी देखा होगा कि यहाँ पे आप 24 लिखिए, यहाँ पे आप ये चीज कीजिए, यहाँ पे शहद लगाइए, इत्र लगाइए, एंड देन यू विल सी द बेटर रिजल्ट्स. दिस इज आवर वीनस माउंट. इसको हम शुक्र का पर्वत भी बोलते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, if we come on to our main topic, that is love and happiness in the life, the person who is able to express themselves, उनका थोड़ा सा पॉसिबिलिटी इज हाई कि वो अपनी जिंदगी में हैप्पी रहेंगे, राइट? अब हमारा जो कम्युनिकेशन का कारक इन पामिस्ट्री दैट इज बुध पर्वत, राइट? जो हमारा लास्ट की फिंगर है दैट इज लिटिल फिंगर, इसके नीचे अगर ये अच्छे से उभरा हुआ है. सेकेंड इज, अब आप अपने फिंगर की लेंथ काउंट करेंगे. सपोजिटली योर लेंथ, ये आपका फर्स्ट फेलेंज, सेकंड फेलेंज, थर्ड, यहाँ पे आप कुछ लाइंस देख रहे होंगे. आई एम नॉट टेलिंग यू द नेम्स, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है जी. तो फर्स्ट लाइन को अगर ये क्रॉस करती है आपकी लिटिल फिंगर, इट मींस कि समवेयर यू आर गुड इन कम्युनिकेशन. ये तो आपका है ही, साथ में आपका ये वाला पार्ट भी अगर मैच हो जाता है तो पर्सन इज एक्सप्रेसिव समवेयर. वो अपनी बातें अच्छे से रख पाएंगे. अनदर पॉइंट इज, अगर ये उंगली आपकी छोटी वाली बहुत ज्यादा छोटी है, इसको क्रॉस ही नहीं कर पा रही है, मतलब और नीचे है, तो ऐसा इंसान कई बार अपनी लाइफ में अपनी बातों को इतने अच्छे से नहीं बोल पाता है, ठीक है जी. There is another point. I'm showing you the real example also. If the person is having, जो हमारी उंगलियों के नीचे सबसे पहली लाइन थी हृदय रेखा, हार्ट लाइन, उसके नीचे वाली जो लाइन होती है दैट इज माइंड लाइन. और जो वीनस माउंट शुक्र पर्वत बताया था, उसको घेरे रखने वाली जो लाइन होती है वो हमारी लाइफ लाइन होती है. अब आपके माइंड लाइन और लाइफ लाइन के बीच में गैप है, क्योंकि आप देखेंगे 90% लोगों की माइंड लाइन और लाइफ लाइन यहाँ पे कनेक्टेड ही होती है, राइट? लेकिन अगर गैप है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ, जस्ट अ सेकंड. हैव अ लुक ओवर दिस पाम. यहाँ पे आप देखेंगे इनकी माइंड लाइन में और इनकी लाइफ लाइन के बीच में गैप है ना. तो ऐसा इंसान भी अपनी बातों को सबसे आगे रखने वाला होता है कि ये मेरी बात है एंड आप इसको मानिए. तो दिस टाइप ऑफ पीपल आर गुड इन कम्युनिकेशन.
एक्सप्रेशन अच्छा होता है, एक्सप्रेशन अच्छा है तो समवेयर दे कैन अचीव सम काइंड ऑफ हैप्पीनेस इन द लाइफ, जिससे कि वो अपने दुख दर्द बांट पाते हैं। देयर इज अनदर पॉइंट, अगर आप अपने हार्ट लाइन को देखते हैं तो ये देखेंगे कि ये अपवर्ड कर्व ले रही है या फिर ये स्ट्रेट जा रही है, स्ट्रेट एज इन लाइक दिस वे। अब ये यहाँ पे अपवर्ड कर्व नहीं है, इसको भूल जाएंगे, ये स्ट्रेट है। जिन लोगों की हार्ट लाइन स्ट्रेट होती है, ऐसे लोग क्या होते हैं कि अपनी जो बातें हैं वो इतना अच्छे से खुल के नहीं बोल पाएंगे, कहीं ना कहीं डिससेटिस्फेक्शन, डिजायर्स बहुत ज्यादा हैं, इच्छाएं बहुत ज्यादा हैं, लेकिन उनको फुलफिल करने में उनको प्रॉब्लम होगी। तो ऐसा इंसान अपनी लाइफ में खुश रहेगा या फिर कहीं ना कहीं थोड़ा सा परेशान रहेगा। अगर ये ऊपर की तरफ नहीं जा रही है, प्रॉपर कर्व नहीं ले रही है, इट मीन्स कि वो फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, तो सम काइंड ऑफ सैडनेस विल बी देयर, कि हमें मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है अपने गोल्स को अचीव करने में। देयर इज अनदर पॉइंट इन योर पाम, अगर आपकी जो फिंगर्स होती हैं, यहाँ पे आप लाइंस देखेंगे, या तो वर्टिकल लाइंस आपको देखने को मिलेंगी, बट इफ द पर्सन इज हैविंग लॉट्स ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस, है ना, आड़ी रेखाएं बहुत ज्यादा हैं, लाइक दिस वे, इस तरीके से आड़ी रेखाएं बनी हुई हैं और ऑलमोस्ट ऑल द फिंगर्स में बनी हुई हैं, तो ऐसा इंसान अपनी लाइफ में थोड़ा सा झगड़ालू टाइप का होता है। इन लोगों की भी लाइफ में मेंटल पीस की थोड़ी सी कमी होती है, क्यों? क्योंकि रिएक्टिव ज्यादा होते हैं। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है, सबको क्लियर है, ऐसा तो नहीं लग रहा बहुत ज्यादा फास्ट चल रहा है आपका। ओके, परफेक्ट, ठीक है जी। नाउ देयर इज अनदर पॉइंट, दैट इज, मान के चलिए आपका जो ये वीनस माउंट है, ये अच्छे से उभरा हुआ नहीं है, पूरे हाथ में आप देखेंगे सबसे ज्यादा आपको यही उभरा हुआ दिखेगा, दैट इज द नॉर्मल मॉर्फोलॉजी। लेकिन अगर ये नॉर्मल से थोड़ा कम उभरा हुआ है या फिर ज्यादा नहीं उभरा हुआ है, इट मीन्स कि पर्सन की लाइफ में लग्जरी की कमी होगी, पैसे की थोड़ी सी कमी होगी। तो पैसे की कमी होती है तो समवेयर हैप्पीनेस आल्सो वी कनेक्ट विद दैट थिंग, राइट। तो हैप्पीनेस की अगेन थोड़ा सा कमी होगा। किसी का हाथ बिल्कुल ही वाइट पेल इस टाइप का है, पिंक जो हैंड होता है, तो उसमें क्या होता है कि पर्सन के पास लग्जरी होती है, पर्सन इज हैविंग मनी। बट अगर पेल है बिल्कुल ही, इट मीन्स कि पर्सन के पास अच्छे से लग्जरी नहीं है, पर्सन के पास अच्छे से पैसा नहीं है। जैसे कि आई एम शोइंग यू फ्यू एग्जांपल्स, हैव अ लुक ओवर इट। अब आप इस हाथ को देखेंगे, व्हेन वी विल स्टडी दिस टॉपिक, हमारी क्लासेस में जब हम पढ़ेंगे कि पिंक पाम है, व्हाइट पाम है, किस तरीके का पाम है, राइट। तो ये पिंक पाम है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ जो बिल्कुल ही पेल पाम होता है, जैसे कि हैव अ लुक ओवर दिस पाम। तो ऐसे इंसान के पास पैसे की थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, समवेयर इफ पेलनेस इज वेरी हाई, तो पर्सन कैन हैव द डिसीज प्रॉब्लम ऑल्सो, है ना। तो वहां पे भी आपकी लाइफ में हैप्पीनेस थोड़ा सा सफर करवाती है। अब एक और चीज होती है, आपने कुंडली में या फिर आपने न्यूमरोलॉजी में पढ़ा होगा शनि, राइट। शनि हमारे जीवन में बहुत ज्यादा असर डालते हैं। तो एक हमारी लाइन होती है, हमने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, दिस वन इज आर सेकंड माउंट, सेकंड फिंगर के नीचे, ठीक है जी। तो देयर इज अ लाइन, या तो वो यहाँ से निकलेगी या फिर बिल्कुल बीच में से, देयर कैन बी एनीथिंग, बट इट इज समवेयर सीम्स टू बी कि आपका सर्टेन माउंट तक पहुंच रही है, ठीक है जी। तो ये जो लाइन होती है हम इसको बोलते हैं भाग्य रेखा। आप 90% हैंड्स को उठा के देख लीजिए, भाग्य रेखा इतने अच्छे से नहीं बनी होती है, या तो बहुत छोटी होगी या फिर ब्रोकन होगी, या फिर कई हाथों में आपको देखने को ही नहीं मिलती है। सो अब शनि की तरफ जाती है तो शनि की लाइन को बोलते हैं। जिस हाथ में आपका भाग्य अच्छा है, लाइन बहुत अच्छी है, इट मीन्स कि अगर कोई रुकावट आ रही है तो वो क्लियर हो जाएगी। अगेन योर लक विल बी गुड, योर हैप्पीनेस पार्ट विल बी मोर गुड। जैसे कि लेट मी शो यू वन एग्जाम्पल। अब इस हाथ में अगर आप भाग्य रेखा को देखते हैं तो समवेयर ये ब्रोकन है। ब्रोकन कहाँ पे है? आपकी माइंड लाइन पे ये ब्रोकन है, ठीक है जी। तो यहाँ पे अब इस इंसान को क्या करना होगा, यहाँ पे ये एक शिफ्ट ले रही थी, ब्रोकन थी यहाँ पे। तो इस एज पे अराउंड 35 years ऑफ हिज एज, कहीं ना कहीं इनको लाइफ में थोड़ा सा स्ट्रगल मिलेगा, थोड़ा सा इनको अपनी लाइफ में ही शुड बी लिटिल बिट केयरफुल। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू विल सी कि आपकी जो हार्ट लाइन है
उसमें बहुत सारे आइलैंड्स बने हुए हैं। आइलैंड्स मतलब कि चेनदार बनी हुई है आपकी हार्ट लाइन। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ फॉर दिस। इस हाथ में अगर आप देखते हैं हार्ट लाइन, जो आपकी फिंगर्स के सबसे नीचे जो लाइन आ रही है, सबसे फर्स्ट लाइन भी आप बोल सकते हो, इसमें आपकी चेन लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है। इवन इफ यू विल सी, माइंड लाइन में भी चेन लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है, एंड आपकी लाइफ लाइन में थोड़ा सा ये वाला पार्ट है, राइट। तो ये दिखाता है कि इंसान के इमोशंस थोड़े से अनस्टेबल होना, पर्सन कैन हैव सम काइंड ऑफ इश्यूज रिलेटेड टू माइंड, क्योंकि आपने साथ में माइंड लाइन में भी देखा, राइट। तो कोई सर दर्द होना, कोई ओसीडी की प्रॉब्लम होना, कोई हेलुसिनेशन वाला कोई पार्ट होना, इस तरीके से जब आपकी माइंड लाइन में ये सारी चीजें आपको दिख रही हैं, तो मानसिक रूप से क्या पर्सन मेंटली स्टेबल रहेगा, पीसफुल रहेगा। तो वहां पे पॉसिबिलिटी आपकी घट जाती है कि हाँ, इंसान ने जिंदगी में लग्जरी अच्छे से फील करी है या फिर नहीं करी है, राइट। वहां पे पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि पर्सन विल बी समवेयर, डॉक्टर्स के पास जाना, अपनी लाइफ में पैसा कहीं ना कहीं हीलिंग्स में देना, राइट। इस तरीके के प्रोसेस में वो अपना पैसा, मनी वेस्ट करते हैं। देयर इज अनदर टॉपिक विच यू मे हैव हर्ड कि मनी ट्रायंगल बनता है। ठीक है जी। आपने सबसे पहले यू नीड टू सी वन मोर पॉइंट, दैट इज यू साइन। यहाँ पे थंब है, दिस पॉइंट, यहाँ पे एक यू साइन बनता है, बेसिकली वीट लाइक स्ट्रक्चर। एक बार मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ, लाइक दिस वे। इस तरीके का जितना अच्छा ये बनेगा, उतना अच्छा इंसान के पास पैसा होता है। अब कई केसेस में ये थोड़ा सा ओपन हो जाता है, या फिर यू कैन सी कि ये बहुत ज्यादा ओपन है। जब इस तरीके का आपको कॉम्बिनेशन दिखाई देता है, इट मीन्स पर्सन विल हैव मनी, लेकिन स्टोर करने में या फिर एक्यूमुलेट करने में, संचित धन रखने में थोड़ा सा इंसान को प्रॉब्लम होगी। इट मीन्स खर्चे ज्यादा हो जाएंगे, खर्चे बीमारी पे जा रहे हैं, खर्चे अपने आराम पे जा रहे हैं, खर्चे घर वालों पे जा रहे हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग विच यू विल लर्न इन योर पामिस्ट्री कोर्स, राइट। बट खर्चा दिखाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज वन मोर थिंग, जो आप पैसा देखते हैं, दिस इज योर पेट लाइन गोइंग टूवर्ड्स द सर्टेन माउंट। यहाँ से लाइफ लाइन से एक लाइन निकलती है, बुद्ध पर्वत की तरफ जाती है, जैसे कि दिस। ठीक है जी। ये छोटी भी हो सकती है, ये बड़ी भी होती है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये इतनी छोटी होती है कि यहीं पे आके रुक जाती है, माइंड लाइन को क्रॉस नहीं कर पाती है। अब आपके हमें जरूरत है तीसरी लाइन की, ये है आपकी माइंड लाइन। सो दिस ट्राइंगल which is formed by combination of three lines. First is your pate line, second is your mercury line, and third one is your mind line. तब जाके ये एक मनी ट्राइंगल बनता है। कम हाथों में बनता है, बट इफ इट इज फॉर्मिंग और क्लोज्ड है, क्योंकि आप देखोगे कि पेट लाइन यहाँ पे रुक गई है तो यहाँ से ओपन है, आपकी मर्क्यूरी लाइन यहाँ पे रुक गई तो यहाँ से ओपन है। ओपन मीन्स कि पैसा आना एंड पैसा जाना, राइट। पैसे को एक्यूमुलेट आप नहीं कर पाओगे। Again it will show कि person will have some kind of luxury, some kind of money, but problems in saving, so that can bring results in the old age. ओल्ड एज में इंसान को थोड़ा सा प्रॉब्लम देती है, राइट। अब एक ओल्ड एज पे हमारी लाइक बात हो ही रही है, तो लेट्स हैव वन पॉइंट, दैट इज, हमने पढ़ा था दिस इज आवर हार्ट लाइन। इस लाइन पे अब ये हमारा है शनि का क्षेत्र, ठीक है जी। अगर यहाँ पे आपकी हार्ट लाइन के ऊपर ही एक लाइन बहुत अच्छे से डार्क एंड डीप बनी हुई, लाइक दिस, तो ये दिखाता है कि इंसान की रिटायरमेंटरी एज के बाद पर्सन विल हैव अ गुड ओल्ड एज, है ना। या तो देयर इज वन मोर पॉइंट कि पर्सन विल अर्न इन देयर आफ्टर द रिटायरमेंटरी ऑल्सो, खुद का कोई बिजनेस खोल लें या फिर खुद अपने कोई पैशन पे काम करना शुरू कर दें कि हाँ ये चीज, जैसे अब आप ज्योतिषी बनने वाले हैं कुछ कुछ, है ना। तो आप भी सोच रहे होंगे कि नहीं, अब हमारी एज हो गई है, अब हमें नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो इसमें है, राइट। तो मेनी ऑफ यू कैन हैव दिस लाइन ऑल्सो, आपकी हार्ट लाइन के ऊपर जस्ट एक सिंगल स्ट्रेट लाइन दैट शुड बी डार्क इनफ। जितनी डार्क होगी उतना अच्छा आपको ये रिजल्ट देगी। आई होप वी आर क्लियर, यहाँ तक सब क्लियर है, ठीक। सो फॉर द मनी पार्ट व्हाट यू हैव सीन, आपका हार्ट पिंक होना चाहिए, अच्छी फेट लाइन आपके पास होनी चाहिए, विनस माउंट जितना अच्छे से बना होगा उतना अच्छा आपके पास पैसा रहेगा, मनी ट्रायंगल एंड द यू साइन, ठीक है जी।
ये पार्ट आपको दिखाते हैं कि इंसान के पास कितना पैसा होगा। आई होप ऐश्वर्या राय बच्चन को सब लोग जानते हैं, राइट? डिवोर्स प्रोसेस को भी सब जानते हैं। इफ यू विल सी, उनकी जो हार्ट लाइन है वो बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट है, यहाँ पे जाके कुछ एंड होती है, कर्व नहीं है उसमें। तो वो उनको देर आर लॉट्स ऑफ पॉइंट्स की ऐसे खत्म होती है, तो उसका क्या मतलब होता है? बट वन पॉइंट विच वी टॉक कि बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, इंसान उसके पीछे बहुत मेहनत भी करता है, लेकिन जैसा डिजायर्ड रिजल्ट चाहिए कई बार उनको वो चीज नहीं मिलती है। उसके पीछे उनको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। आई होप वी आर क्लियर, यहाँ तक सब क्लियर है। अब लव की बात हुई है, लव एंड लग्जरी। सो इफ योर दिस हार्ट लाइन इज एंडिंग इन बिटवीन दीज टू फिंगर्स, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ये वाली चीज देखने को मिलेगी, तो ये लोग प्रैक्टिकल लव करते हैं। इनको ये पता होता है कि हाँ मैं निभा पाऊंगा या नहीं निभा पाऊंगा, एंड फिर हमें आगे कैसे बढ़ना है। जिन लोगों की बिल्कुल स्ट्रेट गुरु पर्वत फर्स्ट उंगली के नीचे आपकी हार्ट लाइन रुकी है, दीज आर एम्बिशियस, बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, एंड करियर में कहीं ना कहीं दिस टाइप ऑफ पीपल आर सक्सेसफुल ऑल्सो। एंड बट द प्रॉब्लम इज कि गुरु आपको एक अच्छा एडवाइजर बनाता है, अच्छा मोटिवेटर बनाता है। पर्सन कांट बियर्स एनीबॉडीज बॉसी नेचर, यहाँ पे अगर एंड होती है तो द सेम प्रॉब्लम इज विद ऐश्वर्या राय बच्चन। बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी है, बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है, बट बॉसी नेचर नहीं झेल सकती है किसी का भी। एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए मेहनत करेंगी, बट फिर भी कुछ कुछ चीजें उनकी लाइफ से मिस आउट रह जाएंगी। इफ योर हार्ट लाइन इज टू स्मॉल, मतलब मान के चलिए आपकी सन माउंट के नीचे यहाँ पे रुक गई है, मतलब कि दूसरी फिंगर तक नहीं पहुंची है, इससे छोटी है, इट मीन्स व्हाट, कि इंसान कई बार प्यार करेगा लेकिन उसको कई बार बिट्रेयल्स मिलेंगे, एंड विद टाइम वो खुद से धोखा देना भी सीख जाएगा, राइट? सो इस तरीके से यू कैन डिफाइन कि आपका जो लव है दैट इज स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल कहाँ पे है? जब आपकी फर्स्ट फिंगर के नीचे रुक रही है। आपका प्रैक्टिकल, या फिर मैं कहूंगी कि दिमाग से सोचा समझा वाला प्यार, या फिर दिमाग और दिल को कंबाइन करके दोनों से किया हुआ प्यार, दैट इज जब आपकी इन बिटवीन रुकती है। थर्ड वन इज टोटली सेंसुअल। मान के चलिए कि ये आपका सेल्फिशनेस, जहां पे आप बोल पाएंगे कि आपका पार्टनर इज नॉट इन ट्रू लव विद यू, समवेयर कहीं ना कहीं वहां पे थोड़ा सा सेल्फिशनेस, बिल्कुल सीधे यहाँ पे आके रुक गई है, कर्व अच्छे से नहीं लिया है सटन माउंट के नीचे, लाइक दिस टाइप ऑफ। तो दिस इज बेसिकली सेंसुअल लव। यहाँ पे इंसान अपना फायदा ज्यादा देखता है। आई होप वी आर क्लियर, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? ओके, परफेक्ट। नाउ अब जो हमारा होता है कि पीस, लाइफ में शांति कैसे मिली, राइट? और सब कुछ हमारा दो ही चीजों का खेल है, दैट इज आर हार्ट एंड आर माइंड। सो हमने हार्ट लाइन को भी पढ़ा, नाउ इज द माइंड लाइन। सो माइंड लाइन में क्या होता है? इफ यू विल सी कि अटैच्ड है आपकी माइंड लाइन और आपकी लाइफ लाइन स्टार्टिंग में, बिगनिंग में, ठीक है जी, यहाँ पे कोई गैप नहीं है। इट मीन्स कि यू आर अ टाइप ऑफ पर्सन, यू आर अ टाइप ऑफ पर्सन जो कि फैमिली की मॉरल वैल्यूज को कहीं ना कहीं अपनी नजरों में रखते हैं, एंड समझाने बुझाने पे, या फिर मैं कहूंगी कि समवेयर यू कैन एक्सपेक्ट और एक्सेप्ट द अदर थिंग्स, है ना, कि दूसरों की भावनाओं की भी कद्र करते हैं। इफ देयर इज अ गैप, और गैप ज्यादा है आपकी माइंड लाइन में और आपकी लाइफ लाइन में, जैसे कि आई हैव जस्ट शोन यू दैट एग्जांपल, आई एम टेकिंग इट अगेन, supposedly taking this one example। अब आप इसमें देखेंगे माइंड लाइन फर्स्ट इट इज ब्रोकन, सेकंड गैप भी काफी ज्यादा है। और इनका पर्वत देखते हैं तो गुरु का पर्वत पहली उंगली के नीचे जो उभार है वो ज्यादा है, और आपका वीनस माउंट इज ऑल्सो समवेयर डेवलप्ड, है ना। तो अब ऐसे केसेस में क्या होता है कि पर्सन अपनी ही करने वाला है। सेकंड इज ब्रोकन जब था तो पर्सन कैन हैव एनी काइंड ऑफ माइंड से रिलेटेड कोई ना कोई इश्यू होना, दैट कैन बी माइग्रेन, दैट कैन बी लाइक एक्सीडेंट, और जहाँ पे उनके माइंड पे सबसे ज्यादा इश्यू हुआ है, दैट कैन बी प्रॉब्लम्स लाइक ओसीडी, मेमोरी लॉस, है ना, भूल जाने की टाइम टू टाइम दिक्कत होना, ये वाली चीजों को प्रॉब्लम्स को दिखाता है। अब इस वाले केस में इंसान समवेयर मेंटली सेटिस्फाइड नहीं होगा, समवेयर पर्सन विल बी जस्ट लुकिंग फॉर द थिंग्स अराउंड इट।
आफ्टर दैट अगर आपकी माइंड लाइन बहुत छोटी है, मान के चलिए यहीं पे आके रुक गई, दूसरी उंगली के नीचे आके रुक गई है, हम्म, ये क्या दिखाएगा कि आपका माइंड बहुत तेज चलता है, राहु बुद्धि की तरह, है ना। ये हमारा जो क्षेत्र जब हम पढ़ेंगे अच्छे से, तो ये हमारा क्षेत्र राहु का आता है। तो राहु टाइप का माइंड है इंसान का, बहुत एक्टिव है, बहुत क्लेवरनेस है इंसान के अंदर। जस्ट द पॉइंट इज कि कंप्लीट सेटिस्फेक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि मल्टीपल थॉट्स इंसान के अंदर आ रहे हैं। अब मैक्सिमम ऑफ द केसेस में क्या देखते हैं कि कहीं समवेयर इट इज लाइक स्टॉपिंग है, राइट। अगर बिल्कुल सीधी है तो मार्स पे रुक रही है, थोड़ा सा कर्व लिया है तो यहाँ पे रुक रही है। इट मीन्स व्हाट, मैक्सिमम ऑफ द केसेस में आपको थोड़ी सी लाइक डाउनवर्ड साइड ही दिखेगी आपके माइंड में। सो इट मीन्स व्हाट, आप कहीं ना कहीं लाइफ में ड्रीमी वर्ल्ड में भी रहते हैं, बहुत ज्यादा आपकी इमेजिनेशन है ना। आप सामने से कुछ है, अंदर से कुछ और ही ज्यादा ख्वाब सोच रहे हैं कि हमारी लाइफ में ऐसे हो, हमारी लाइफ में वैसे हो। इस टाइप से आप अपनी लाइफ में चीजें सोचते हैं। अगर ये सीधी है तो सोच रहे हैं, बट आप प्रैक्टिकल थोड़े ज्यादा है, राइट। इस तरीके की आपकी सोच चलती है। देयर इज अनदर पॉइंट दैट इज कि इंसान कितना घूमेगा फिरेगा, राइट। क्योंकि ट्रैवलिंग ऑल्सो गिव्स यू मेंटल पीस। ट्रैवलिंग ऑल्सो समवेयर इफ द पर्सन इज इन द फॉरेन, तो कहीं ना कहीं फिर वो आपको पैसा भी अच्छा देती है। तो दिस वॉज आर लाइफ लाइन, ये हमारी लाइफ लाइन थी। अब इसमें से मान के चलिए एक ब्रांच आपकी निकल के ऐसे जा रही है, लाइक दिस वे, या फिर यहाँ से बाहर की साइड से कुछ लाइंस इस तरीके से हैं इस एरिया में। तो दीज टू आर ट्रेवल लाइंस। थर्ड पॉइंट इज ओवर डेवलप्ड वीनस माउंट। अगर ये तीनों पॉइंट में से कोई सा एक पॉइंट मिलता है तो ये आपका ट्रेवलिंग का योग बनेगा। दैट इज अ डिफरेंट थिंग कि फॉरेन जाएगा इंसान या नहीं जाएगा, वो हमारी क्लासेस में हम बात करेंगे। बट दिस फॉर्म्स अ ट्रेवलिंग योग। ये तीन योग है यहाँ पे जो कि आपका ट्रेवलिंग का पार्ट बनाते हैं। नाउ दैट कैन बी रिलेटेड टू जॉब, दैट कैन बी रिलेटेड टू फन पर्पस ऑल्सो। if the person is into like traveling kind of fields, उनके ऊपर भी ये काफी अच्छे से सूट करता है। दैट इज ऑल्सो अ गुड पॉइंट। ये आपको लाइफ में ट्रेवल कराएगा, ट्रेवल कराएगा तो आप एक्सप्लोर करेंगे एंड समवेयर यू विल बी मोर हैप्पी इन योर लाइफ। ठीक है जी। देयर इज द लास्ट पॉइंट, और आई कैन से दिस पॉइंट, डिसीज वाला पार्ट। अगर मान के चलिए आप हमेशा बीमार ही रहते हैं, आप हमेशा, आपका घर अच्छा है, यू आर हैविंग गुड इनफ मनी ऑल्सो, बट यू आर मोर और लेस ऑल द टाइम इल, then also you will be not able to enjoy the happiness or the luxury or the mental peace in the life, right? So if the person is having chained mind line, chained heart line, chained life line, या फिर any kind of line is broken, जैसे कि माइंड लाइन ब्रोकन मैं आपको दिखा चुकी हूँ। Just give me a moment. Now have a look over this line also. इसमें अगर आप हार्ट लाइन को सबसे पहले देखिए तो आपको क्या नजर आ रहा है कि इट इज नॉट टेकिंग एनी काइंड ऑफ कर्व। देन ऑल्सो इट मीन्स समवेयर इंसान कहीं ना कहीं बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं बट वो फुलफिल नहीं हो पा रही है। ठीक है जी, ये इस तरीके का कॉम्बिनेशन आपका बनाता है। देयर इज वन मोर पॉइंट इन इट, ट्रेवल लाइंस आपको इसमें छोटी छोटी सी दिखाई देंगी। इसका मतलब छोटी छोटी यात्राएं करना, मतलब हो सकता है कि इंसान इंडिया में ही अपना ट्रेवलिंग करे, राइट। आई होप वी आर क्लियर, यहाँ तक सब क्लियर है। इफ द पर्सन इज हैविंग ब्रोकन लाइफ लाइन, टूटी हुई है, राइट। अब ब्रोकन भी दो तरीके से होती है, अंदर की तरफ से टूटी या फिर बाहर की तरफ से टूटी हुई है। बट इट इंडिकेट्स की पॉसिबिलिटी इज देयर कि आपकी कोई सर्जरी हो, पॉसिबिलिटी इज देयर कि आपको कोई ना कोई थोड़ा सा ऐसी डिसीज हो जो थोड़ा क्रोनिकली चले, है ना, लंबे टाइम तक चले। देन ऑल्सो इट विल मेक यू समवेयर रेस्टलेसनेस, आपका पैसा कहीं ना कहीं वो बर्बाद करवाएगा। देयर इज वन गुड पॉइंट इन इट कि if it is broken, person will have that much of money कि उसके पास दो houses होंगे, है ना। बट पैसा दिखाई दे रहा है, it is coming, it is somewhere going into your health part also। ठीक है जी। there is one more point, if you will see your nails, किसी किसी के नेल्स पिंक होते हैं, किसी किसी के नेल्स बिल्कुल ही वाइट पेल या फिर ब्लूइश होते हैं। पिंक नेल्स आर योर हेल्दी नेल्स, एंड इफ दे आर लाइक ब्लू कलर के हैं या फिर बिल्कुल ही पेल है, समवेयर इट आल्सो इंडिकेट्स कि कुछ ना कुछ इशू हो सकता है। आई होप वी आर क्लियर, यहाँ तक सब क्लियर है।
ओके, रिगार्डिंग द मनी एक और पॉइंट हमारा रह गया था। सपोजिटली नेचुरली आप अपना हैंड फिंगर्स को क्लोज करेंगे, अगर फिंगर्स के बीच में गैप है, जैसे यू कैन सी गैप इन माय फिंगर्स आल्सो, है ना। तो इफ देर इज अ गैप इन योर फिंगर्स देन ऑल्सो इट इंडिकेट्स कि आप पैसा रखने की या फिर मैं कहूँगी एक्यूमुलेट करने की कोशिश करते हैं, बट वो निकल जाता है, राइट। वो आप कहीं ना कहीं, इफ यू आर थिंकिंग ऑफ सेविंग 1 लाख रुपी for a month or for like within 5 to 6 months, then somewhere you will be like हम 70 तक या 60 तक पहुंच गया, बाकी हमारा निकल गया, हमारा खर्चा थोड़ा ज्यादा हो गया। इस तरीके की कंडीशंस को आपका ये वाली लाइंस दिखाती हैं। नाउ इंसान का प्रोफेशन अच्छा होता है तो समवेयर पर्सन इज एबल टू हैव अ गुड लाइफ ओवरऑल, राइट। देयर आर 3 पॉइंट्स, योर हेल्थ, योर करियर एंड योर लाइफ पार्टनर। तीनों में से एक भी चीज खराब होगी तो समवेयर that no matter how much money you are having, no matter how much resources you are having, somewhere you will be in a hell kind of situation. Now coming on to the life partner, your Venus mount, your Jupiter mount, ये दोनों अच्छे हैं, आपकी फेट लाइन अच्छी है। यहाँ पे हमारी होती है मैरिज लाइंस, दिस इज योर लिटिल फिंगर, इसके नीचे कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं जैसे कि लाइक दिस, ठीक है जी। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, अगर एक सिंगल बनी हुई है विथ प्रॉपर कंसिस्टेंसी, कहीं से आप देखेंगे कि यहाँ से थिक है, यहाँ से थिन है, यहाँ पे थिक है, यहाँ से थिन है, समवेयर इन सम काइंड ऑफ केसेस ये नीचे की साइड जा रही है, फॉर्क बना हुआ है ना, इट इज बीइंग कट बाय अनदर लाइन। तो देर आर मल्टीपल लाइक सब डिविजन्स ऑफ इट जो कि हम अपनी क्लासेस में पढ़ेंगे। बट अगर आपकी मैरिज लाइन बिल्कुल सीधे है, कोई उसमें कट नहीं है, कोई उसमें डिफेक्ट नहीं है, एंड कंसिस्टेंसी सेम है, जितना मोटा यहाँ से शुरू हुई थी उतना ही मोटा एंड तक है, इट मीन्स कि somewhere marriage life will be good with the combination of your fate line, Venus mount, your Jupiter mount and your heart line। इन सारी चीजों को कंबाइन करके, जैसे आप कुंडली में पढ़ते हैं ना कि ये घर इस चीज का है, 7th हाउस इज फॉर मैरिज, बट फिर उसके साथ कुछ और भी चीजें देखते हो, राइट। इफ यू विल लुक दिस थिंग देन इट मीन्स कि हाँ आपकी मैरिज लाइफ ठीक ठीक चल जाएगी, अच्छे से चल जाएगी। करियर के लिए दिस इज योर, हमने जो थर्ड फिंगर पढ़ी थी इसके नीचे जो आपका होता है सन माउंट होता है, राइट। नाउ सन माउंट के नीचे लाइंस होती हैं कुछ, एंड बहुत कम हाथ ऐसे होते हैं जिसमें आपकी सन लाइन जो है एकदम स्ट्रेट डार्क अच्छे से बनी हुई है। अदरवाइज यू विल सी कि यहाँ पे एक फॉर्क सा बन गया है, यहाँ से एक और लाइन आई इसको डिस्टर्ब किया, देयर कैन बी अनदर लाइन जो डिस्टर्ब किया, एक और साइड में चल रही है, इस तरीके को आपको ज्यादा दिखेगा कि मस ऑफ लाइंस इज देयर, है ना, multiple lines are there। but if the person is having one straight single sun line, it means कि आप करियर में भी कुछ अच्छा कर सकते हैं, right। you can get the name and fame also if sun line is good। तो सूर्य आपका कारक होता है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब दिलाने का, तो पर्सन कैन बी इनटू द गवर्नमेंट जॉब ऑल्सो। प्राइवेट सेक्टर के कंपैरिजन में गवर्नमेंट जॉब्स आर मच लाइक आई कैन से कि peace giving type of thing, right। so person will again have a very good, or I can say a very good career point of view, very good vision also। if there are multiple lines here it means कि career में mind इधर उधर disturb रहा है आपका। आपने पहले कुछ सोचा, बाद में कुछ सोचा, आप कर एक फील्ड में रहे हो, आपका माइंड दूसरी फील्ड में जा रहा है ना। there are many people who will say कि मुझे नई जॉब कब मिलेगी, मुझे ये जॉब कब मिलेगा, right। if this is डिस्टर्ब, आपका करियर पॉइंट इज डिस्टर्ब। देयर आर फ्यू पीपल जिनकी मल्टीपल फेट लाइन होती है। मल्टीपल फेट लाइन में अब ये सोच सकते हैं कि हाँ ये तो बहुत सारी भाग्य रेखा दे दी परमात्मा ने, अब हमारा भाग्य बहुत अच्छा होगा, बट बट इट इज गिविंग यू डिस्ट्रैक्शंस ना। ऐसा इंसान करियर चेंज करता है, पहले कुछ और किया, दोबारा कुछ और किया, फिर तो तीसरी बार कुछ और कर, दिस काइंड ऑफ थिंग्स। आई होप वी आर क्लियर, यहाँ तक सब क्लियर है, ठीक है। अब देयर इज वन मोर थिंग कि एक्सीडेंट्स कैसे होते हैं, एक्सीडेंट्स आर लाइक वेरी कॉमन, एंड द सेकंड थिंग इज फीमेल इश्यूज, राइट। कि गायनिक इश्यू हो गया, कोई पीसीओडी हो गया, बेबी कंसीविंग में प्रॉब्लम हो रही है, आजकल जो सबसे ज्यादा इश्यूज आपके चलते हैं, इस काइंड ऑफ थिंग। तो
दिस इज योर माइंड लाइन, इसी के साथ साथ आपकी चलती है आपकी लाइफ लाइन। इसके नीचे एक एरिया होता है, वी कॉल इट एज इनर मार्स। बस आपको एक सी बना देना है, वो भी उल्टा। वी कॉल इट एज इनर मार्स। अगर किसी का ये बंद करेंगे तो ये नॉर्मल आपको फ्लैट ही दिखेगा इन मैक्सिमम ऑफ द पाम्स, है ना। ये आपको उभरा हुआ नहीं दिखाई देगा, जैसे यहाँ पे आपको उभार दिखाई दे रहा है, यहाँ पे उभार दिखाई दे रहा है, यहाँ पे नहीं दिखेगा बहुत सारे हाथों में। बट कुछ हाथों में ये आपका थोड़ा सा ज्यादा उभरा हुआ होता है, विजिबल आपको रिजल्ट दिखाता है। तो उसमें क्या होता है कि एक्सीडेंट प्रोन पर्सन वी कैन से, कि ऐसे इंसान के बार बार एक्सीडेंट होते हैं। या फिर अगर इफ इट इज फीमेल तो फीमेल रिलेटेड इश्यूज होंगे, हार्मोनल प्रॉब्लम मिल सकती है, थायराइड का इश्यू मिल सकता है, देयर कैन बी गायनिक इश्यूज आल्सो, पीसीओडी हो गया, कंसीविंग में प्रॉब्लम हो गई, इस तरीके से। if there is any strong line cutting your this lifeline, then also it indicates accident kind of uh, like yoga kind of formation in your palm। ठीक है जी, आई होप वी आर क्लियर, यहाँ तक सब क्लियर है। there is one more point, that is in our palmistry mole is never considered as good, है ना। अब आप लोग मुझे बताएंगे कि इस हाथ में कहाँ पे मोल बना हुआ है, फर्स्ट फिंगर के नीचे, एंड ये माउंट जो था दैट वाज आर जुपिटर माउंट। ठीक है जी। तो अब जहां पे भी आपका मोल होता है वहां पे वो इंसान को प्रॉब्लम देता है। सपोजिटली वीनस माउंट पे है, तो वीनस इज बेसिकली फॉर लग्जरी एंड फॉर योर लाइफ पार्टनर, या फिर लव एंड रिलेशनशिप अफेयर्स का आपका एक रूप बनाता है। ठीक है जी। तो यहाँ पे है, तो इट विल गिव यू द प्रॉब्लम्स इन लव, इट विल गिव यू द प्रॉब्लम्स इन फाइनेंसेस ऑल्सो। आपकी माइंड लाइन पे है तो दिमाग से रिलेटेड कोई ना कोई इशू जरूर देखेगा। आपका हार्ट लाइन पे है तो हार्ट से रिलेटेड कोई ना कोई इशू जरूर देखेगा। बहुत सारे लोगों के यहाँ पे होता है, बिल्कुल हाथ के बीचों बीच, है ना। तो ये होता है हमारा राहु का एरिया, दिस गिव्स अस सडन गेन सडन लॉस, है ना। तो एकदम से अचानक से कुछ करेगा। सन माउंट के नीचे है, अब जैसे इफ यू विल सी शाहरुख खान के हाथ में सन माउंट के नीचे है, तो वो क्या देता है कि अब हमारा सूर्य जो दिखाता है दैट इंडिकेट्स करियर, गवर्नमेंट फील्ड, या फिर नेम एंड फेम। आप अपनी जिंदगी में कितना नाम कमाओगे वो चीज पे देखता है। अब जब यहाँ पे है तो इट विल क्रिएट सम काइंड ऑफ इश्यूज जो कि आपके नाम को खराब करने की कहीं ना कहीं एक इंडिकेशंस देता है, राइट। सो आई होप ऑल ऑफ यू ऑलरेडी नो कि व्हाट हैज हैपेंड विद शाहरुख खान, है ना कहीं उनका नाम खराब हुआ है बिकॉज ऑफ फ्यू केसेस, right? It is because of this thing you may have heard in many kind of like reels जो कि हमारे आजकल बहुत चल रही है, कि अपना हाथ क्लोज करते हो और उसके अंदर अगर आपका मोल आता है तो पैसा रुकता है। तो समवेयर इट इज ट्रू, बट जहां पे वो होगा वहां पे वो अपना नेगेटिव रिजल्ट ही देगा। किसी का यहाँ पे है, दिस इज आवर मून माउंट, पानी से हम थोड़ा सा इसको रिलेट करते हैं, तो इंसान को पानी से डर लगेगा, इंसान को पानी वाले एरिया पे जाने का मन नहीं करेगा, राइट। या हम डाउट्स लेंगे, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, हम एक बार जब सिलेबस डिस्कस कर लेंगे उसके बाद हम आपके सबके डाउट्स भी लेंगे। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? Okay, so now is कि sir, can we discuss the syllabus part first? Sure, ma'am. Okay, perfect. So do you have, sir, that PDF for the syllabus? Yes, ma'am. I have shared the not like particular syllabus in the chat box, same chat box. Same. Yeah, I'm having that. Yes. Just Yes, ma'am. Including the fee structure as well. And I would like to inform all that the batch is starting by 6th of September, Saturday and Sunday. And also the time is also decided like 8 p.m. onwards till 9:30 p.m. And I have shared that particular PDF also in the chat box. So you can download the
particular timetable. And the study material will also be provided along with this fees. And fees is 12,000 rupees for full-time payment. And if you are going to make the payment in installments, then it is 6,500 plus 6,500. And the recordings of all the sessions are provided, where the particular topic can be learned with more insights. And yes, you can get the study material in 2 languages, Hindi and English. You can connect with your course coordinator or the relationship manager for the enrollment purpose. Yes, examination is most important. Without examination, the degree is not provided to the student. And it is an open book examination system where the direct answers will not be available in the study material. That is also there. And all the certifications are valid. And Sri Maharshi College of Vedic Astrology is affiliated to IMA International Open University of Florida, USA. Okay. Ma'am, do you want me to share the syllabus on screen? Yes, sir, because I'm unable to do that. Okay, ma'am, no issues. So you can send me on the Yes, WhatsApp. ma'am. I'm sharing the syllabus to you. Yes. Is it visible? Yes. Okay. Okay, so let's discuss the syllabus first and then we will take the doubts also. So you are having a couple of modules like 12 to 14 modules. First module में आप क्या पढ़ते हैं कि palmistry के बारे में, which hand to read, which hand to not read, and what are the benefits of the palmistry over other occult fields. After that, we study की types of hands, color के basis पे, आपके shape के basis पे, like this, right? आपके एलिमेंट्स के बेसिस पे, जैसे 5 तरीके के तत्व होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपके कैसे आपके हाथ रहेंगे, ठीक है जी। आफ्टर दैट वी विल सी द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ हैंड ऑल्सो, कितना लचीला आपका हाथ है, कि कितना उसके अंदर स्टिफनेस है, कितना उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, लाइक दिस काइंड ऑफ थिंग। देन वी स्टडी द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टाइप्स ऑफ फिंगर्स ऑल्सो, कि फिंगर्स कैसे होती हैं आपकी,
किसी किसी की आप देखेंगे बहुत गठीली उंगलियां होती है, किसी किसी की बिल्कुल सॉफ्ट होती हैं, किसी किसी की उंगलियों के बीच में काफी गैप होता है। तो व्हाट कैन बी द पॉसिबिलिटी? कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट मॉड्यूल, दैट इज आपका माउंट्स वाला पार्ट, राइट? माउंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपके टोटल जैसे 9 ग्रह आपके उसमें एस्ट्रोलॉजी में होते हैं, सेम आर हेयर ऑल्सो, एंड हम हर माउंट उसी हिसाब से पढ़ते हैं। फिर आता है हमारा लाइंस के ऊपर, जो हमारा मेन टॉपिक शुरू होता है, दैट इज मेजर लाइंस एंड माइनर लाइंस। मेजर कौन सी होती हैं? जो आपको हर हाथ में देखने को मिलती हैं, जैसे कि आपकी हार्ट लाइन हो गया, माइन लाइन हो गया, एंड आपकी लाइफ लाइन होगी अलोंग विद द फेट लाइन। ये लाइंस आपको ऑलमोस्ट सभी हाथों में देखने को मिलती हैं। देन देयर इज अनदर टॉपिक की माइनर लाइंस क्या होता है। हो सक मे बी यू कैन फाइंड इट इन योर palms, और पॉसिबिलिटी इज देयर कि ये आपको नहीं देखने को मिले। जैसे कि आपकी, आप देखेंगे गिडल ऑफ वीनस होता है, आपकी इन्फ्लुएंसिंग लाइंस होती हैं, मार्स लाइन हो गया आपका, इस तरीके की लाइंस, वाया लासिविया, दिस काइंड ऑफ लाइंस आर समवेयर लाइक हर हाथ में आपको नहीं देखने को मिलती है। नेक्स्ट इज आपकी मेजर लाइंस, जिसके ऊपर हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करते हैं, जैसे हार्ट लाइन, आपकी अदर लाइंस ऑल्सो द इम्पोर्टेंट लाइंस, जैसे कि मैरिज लाइन हो गया, आपका बिजनेस या हेल्थ लाइन हो गया, और लाइक इनिशिएशन कहाँ से हो रहा है, उसका एंडिंग कहाँ पे हो रहा है, ब्रोकन है तो क्या रिजल्ट मिलेंगे, इफ इट इज हैविंग सम काइंड ऑफ साइंस, लाइक जैसे कि आप पढ़ते हैं कि क्रॉस बना हुआ है हाथ में, आपका त्रिशूल बना हुआ है हाथ में, आपका मोल है तो उसका क्या रिजल्ट मिलेगा आपको, डॉट है, like these kind of things with every line. Right. Uh, So this is regarding the like diploma in the palmistry, and the other like particular part of the post graduation is yes. Right. so these are like other lines, जैसे कि आपका we already talk about the mind line, then there is like these are minor lines, जैसे कि आपका health line हो गया, sun line जो हमने अभी बताया था आपको, then आपका girdle of Venus, girdle of Saturn, एक और होता है, there is आपके जुपिटर फिंगर के जस्ट नीचे रिंग ऑफ सोलोमन, राइट? इसके ऊपर भी आपका मिस्टिक क्रॉस, इन्फ्लुएंसिंग लाइन, मैरिज लाइंस, आपकी शादी की रेखा या फिर अफेयर लाइंस ऑल्सो। आफ्टर दैट द सिंबल्स, जो आपके ओवरऑल बॉडी पे एंड ऑन योर पाम स्पेसिफिकली, सम पार्ट ऑफ फेस रीडिंग, एंड some of your remedies also we will discuss in this. Sir, can we move on to the next? Right. So the fee structure for this is 12,000 for the one-time payment. And if you go for the like installment, then it is 6,500 plus 6,500. Okay. So we'll take up the questions, ma'am. Sure, sir. Ji Manjunath ji, please unmute yourself. हेलो, गुड इवनिंग मैडम। क्लास बहुत इंटरेस्टिंग था। Thank you, dear. मैडम, मुझे एक ही दो डाउट पूछना था। अभी पाम स्ट्रीम में फ्यूचर प्रेडिक्शन कर सकता है क्या? मीन्स जॉब कभी मिलेगा, शादी कभी होगा करके। बिल्कुल डियर, इवन आप ये भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इंसान अपना प्लेस चेंज करता है, राइट, एट सम एज ऑफ द टाइम, तो वो चीज भी आप अच्छे से प्रिडिक्ट कर सकते हो। ठीक है। और एक चीज है, पाम स्ट्रीम में जेंट्स के लिए राइट हैंड, लेडीज के लिए लेफ्ट हैंड, ऐसा है क्या?
दैट वाज एज पर द ओल्ड टाइम, जब हम्म लेडीज काम नहीं करती थी तब ये चीज हम्म कंसीडर, मतलब पुराने टाइम पे आप हम्म उल्टा ही हाथ देखते थे, राइट। अभी जो हम्म लड़कियां वर्किंग हैं उनका वर्किंग हाथ देखा जाता है, मतलब कि हम्म राइट। एंड जब आप पामिस्ट्री को अच्छे से समझेंगे तो आप देखेंगे कि अगर जेंट्स भी है ना तो उनका भी लेफ्ट पाम आपको किसी किसी एस्पेक्ट में देखना पड़ता है। ओके हाँ ठीक है जी। मैडम। आगे पूछना था एक्चुअली, मैं महर्षि से एस्ट्रोलॉजी भी मैं सीखा हूँ, एस्ट्रोलॉजी में PhD कर रहा हूँ, न्यूमरोलॉजी हम्म। भी किया हूँ, टैरो भी किया हूँ मैं। अभी ये पामिस्ट्री में मुझे कुछ भी नहीं मालूम है, स्क्रैच से लेके सिखाएगा ना आप? टॉपिक से मुझे कुछ बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। बिल्कुल आपका स्टार्टिंग से ही बिल्कुल जीरो से स्टार्ट होता है, एंड देन वी टेक यू टू द हाईएस्ट लेवल। थैंक यू वेरी मच मैडम। मोस्ट वेलकम। हाँ जी सीमा जी। थैंक हेलो। यू सो मच मैम। मैंने एक्चुअली लेट ज्वाइन किया था अभी थोड़ी देर हाँ। पहले। तो हम्म। मुझे ये जानना था कि हिंदी में रहेगी पूरी क्लास या इंग्लिश में? दोनों में रहेगी। अभी जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, कुछ कुछ मैंने शब्द इंग्लिश के हाँ। भी यूज किए हैं और कुछ कुछ हम्म। हिंदी के भी किए हैं, है ना। तो ओवरऑल ज्यादा हिंदी में ही होती है, कुछ कुछ शब्द आपको इंग्लिश में भी सुनने को हाँ, मिलेंगे। मतलब सिलेबस जो है पूरा वो हिंदी में रहेगा या इंग्लिश नहीं, में? सिलेबस आपको जोन सा आप मांगोगे, आप मॉड्यूल मांगते हो हिंदी में तो आपको हिंदी में ही मिलेगा सब कुछ। ओके। और रिकॉर्डिंग हमारे पास कब तक रहेगी? लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग रहेगी? ये आप एक बार अपने मैनेजर से बात करेंगे, रिलेशनशिप मैनेजर से। हम्म। क्योंकि क्या है कि मैंने, जैसे सर ने अभी बताया, मैंने अदर मॉडलिटी की है, अपना वैदिक एस्ट्रोलॉजर हूँ और न्यूमरोलॉजिस्ट कई सालों से, लेकिन केमिस्ट्री का कोई नॉलेज नहीं है, मतलब जीरो नॉलेज। तो थोड़ा सा स्टार्टिंग जीरो से ही करनी होगी, तो थोड़ा रिकॉर्डिंग लंबे समय के लिए रहे तो थोड़ा और ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ जी, ये बिल्कुल मैं समझ सकती हूँ, चिंता और ना ये करें बिल्कुल। कितने, जी, और कितने हम्म। महीनों का जैसे रहेगा? 6 मंथ है तो 6 मंथ में ही हमको एग्जाम देनी रहेगी? अम्म, जितना जल्दी हो सके, वैसे 1 ईयर तक आप दे सकते हैं। अच्छा, ओके। 1 ईयर के लिए वैलिड है ना? हम्म। ओके। एंड इंस्टॉलमेंट में जैसे पेमेंट करते हैं तो नेक्स्ट पेमेंट विद इन 30 डेज है ना? देखो ये जो सारी चीजें है ना कि एग्जाम का क्या है, रिकॉर्डिंग हम्म, रिकॉर्डिंग देना हम्म, मेरा काम है, रिकॉर्डिंग आपके हम्म, पास काफी टाइम तक रहती है, और हम्म, लास्ट का पेमेंट का, ये सारी चीजें हम्म। आपको आपके रिलेशनशिप मैनेजर ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। ओके। और ये कब से स्टार्ट हो रही है क्लास? 6 सितंबर, राइट सर। राइट मैम। तो हाँ एनरोलमेंट करने की लास्ट डेट हम 6 के पहले कभी भी कर सकते हैं ना? हाँ जी। जी। ओके, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट जी हमारे मैम, हैं। we हाँ have जी। we have the information like recording जो है it is available till the duration of the course, और कोर्स का ड्यूरेशन है 1 ईयर। आप लोगों के लिए लाइक क्लासेस रहेंगी, लाइव क्लासेस रहेंगी फॉर 4 मंथ्स, राइट, विद द नो लाइक रिकॉर्डिंग्स। और जो सेशन आप अटेंड कर रहे हैं उस सेशन का ही रिकॉर्डिंग आपको दिया जाएगा, सो नथिंग टू वरी ऑन दैट, राइट। एंड फॉर मोर डिटेल्स यू कैन कनेक्ट विथ योर रिलेशनशिप मैनेजर फॉर द एनरोलमेंट प्रोसेस, राइट। जी, लाइक एसके द्विवेदी जी। हाँ सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, नमस्कार सर जी। मुझे सर मैडम से ये जानना था कि जैसे लाइफ अभी बता रही थी मैडम, लाइफ लाइन और माइंड लाइन दोनों एक साथ जुड़ी है, और ये जो मंगल का पोर्शन बताया था, मंगल के पोर्शन से निकल के कुछ छोटी छोटी पतली पतली लाइनें जो लाइफ लाइन में जुड़ती हैं, इसका क्या इफेक्ट पड़ता है अगर वो क्रॉस भी कर जाती है एक दो, या उससे जुड़ रही आके बहुत सारी लाइनें, तो इसका क्या मतलब रहेगा? दीज आर बेसिकली अगर इनर मार्स से निकल रही हैं और लाइन आपकी बहुत स्ट्रांग है, राइट। एक होता है छोटी छोटी सी निकल रही है, वो स्ट्रेस दे रही है इंसान को। और अगर कोई स्ट्रांग लाइन कट कर रही है तो वो एक्सीडेंट का, या फिर फीमेल है तो गायनिक इश्यूज का एक योग बनाती है। जब मैडम स्टडी मटेरियल हमको क्या ये ऑनलाइन ही मिलेगा, या इसका आप लोग कुछ वैसा भी भेजते हैं स्टडी मटेरियल? नहीं, आपको ऑफलाइन भी मिलेगी, प्रॉपर मॉड्यूल्स आपको मिलते हैं, जैसे ऑफलाइन कि भी मिलता है? हाँ जी मैं आपको बिल्कुल दिखा, सर, आपको आपको प्रिंटेड कॉपीज मिलेगी, कुछ और इस तरीके कोई का कोई एक्स्ट्रा मॉड्यूल। चार्जेस नहीं। यू विल गेट द प्रिंटेड कॉपीज लाइक दिस। इस तरीके के मॉड्यूल्स आपको मिलते हैं। सो
डोंट वरी, दोनों तरीके से मिलेंगे। थैंक यू मैडम। मोस्ट Thank you. वेलकम। जी दिलीप कुमार जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी, गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग सर। Good evening. सर हाँ जी, मेरा भी वही था कि ये रिकॉर्डिंग सर हमें लाइफ टाइम एक्सेस नहीं मिल सकता, क्योंकि ना ये सब्जेक्ट्स काफ़ी डीप होते हैं। मैम आज हमें पढ़ा देंगे, हम अच्छे से पढ़ लेंगे, आज से 2 साल बाद 3 साल बाद हमारा भी मैम से कनेक्शन ना हो पाए मैम, है ना, और स्टूडेंट्स के साथ भी हम कनेक्टेड ना रहें, तो उसमें होता है कि हम उसको रिवाइज दोबारा से कर लें। क्योंकि जब हम मल्टीपल सब्जेक्ट्स प्रैक्टिस करते हैं ना, तो ये दिक्कत आती है कि कुछ सब्जेक्ट्स ना पीछे रह जाते हैं, हम कुछ टाइम के बाद उसको फिर से रिवाइज करना चाहते हैं, पर तब तक क्लासेस नहीं होती हमारे पास। Okay, sir, don't worry. The like study material is anyhow provided. Or the better thing is you can make the like notes from your end. जहाँ like आपको सिर्फ मॉड्यूल के साथ नहीं पढ़ाया जाएगा, एक्स्ट्रा भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। जो मैम का जो एक्सपीरियंस जो है, एक्सपोजर जो है इस फील्ड में, तो वो भी लाइक आपको शेयर किया जाएगा। सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल टू लाइक मेक द नोट्स एज वेल फॉर द बेटरमेंट ऑफ द स्टडीज, राइट। और वैसे भी आपके पास लाइक 1 ईयर तक का ड्यूरेशन है। सो दी लाइक सिस्टम इज लाइक दी लाइक फाइल्स विल बी अवेलेबल टिल द ड्यूरेशन एंड देन इट विल गेट ऑटो डिलीटेड, ठीक है सर। सो नथिंग टू वरी ऑन दैट स्केल। ओके और सर स्टूडेंट्स की कुछ डाउट, अगर फॉर एग्जांपल स्टूडेंट के डाउट हो, हमारी क्लासेस लाइव वाली खत्म हो जाए और उसके बाद स्टूडेंट अपने नंबर शेयर कर सकते हैं एक दूसरे से, या वो यहाँ पर अलाउ नहीं होगा? सर सबकी प्राइवेसी होती है और कॉलेज इसके ऊपर ध्यान देती है ना सर। और आपको लाइक एक दूसरे के नंबर्स या फिर कांटेक्ट डिटेल्स आपको नहीं मिलेंगे यहाँ से, और लाइक विजिबल भी नहीं होगा हमारे लाइक कॉलेज के एप्लीकेशन में। इट इज़ फॉर द प्राइवेसी सर, फॉर एवरी स्टूडेंट वी गिव द लाइक प्राइवेसी दैट वी डू नॉट शेयर द डिटेल्स टू एनी वन ऑफ देम, राइट सर। स्टूडेंट्स शेयर कर सकते हैं सर, या वो भी नहीं कर No, सकते? no, please don't share the like numbers, right? My kind request to all, please do not share your ओके contact details और your social media groups का link जो है वो भी आप उधर share ना करें, right? ओके Okay, ठीक है सर, ठीक, ओके। thank you. जी मैम, please unmute yourself. हाँ सर, नमस्ते सर। नमस्ते मैम, आपका शुभ नाम? मेरा नाम किरण शर्मा है सर। जी जी किरण जी, बताइए जी। एक्चुअली सर वो मेरी जो डॉटर है ना, उसके एकदम सेंटर में यहाँ पर, और मेरे भी देखिए ना, ध्यान से दिखेगा आपको स्टार दिख रहा है, ये स्टार यहाँ पर, ये एकदम स्टार बन गया है, और मेरी डॉटर के यहाँ पर बना हुआ है सेंटर में एकदम। तो मैडम ये क्या इफेक्ट करता है ये? बेसिकली और ये अभी राहु अभी एरिया पे है, तो जब राहु एरिया पे ऐसी चीजें बनती एकदम से अचानक से चीजें करेगा, नहीं है ना, ऐसे लगेगा कि ये तो सोचा भी नहीं था, ये एकदम से कैसे हो गया। इस तरीके के इंसिडेंट्स देखता है। पॉजिटिव है नेगेटिव है वो आप विद टाइम जब आप आओगे तब आपको पता चलेगा, बट हाँ फॉर राइट नाउ एकदम से इंस्टेंट चीजें करवाते हैं। नहीं मैम, बच्चे के लिए है ना तो बहुत डर लग रहा है, सिंगल चाइल्ड है तो बहुत डर लग रहा है, थोड़ा सा बता देते। हाँ तो मैं वही बोल रही हूँ ना, कई बार ऐसा होता है कि एक चीज से आप पूरी चीज नहीं डिसाइड कर पाते है ना, तो हो सकता है कि यहाँ पे है कोई और लाइन ऐसी हो जो उसको अच्छे से नहीं बना रही है, तो दैट इज व्हाई इट इज नॉट लाइक ओनली वन थिंग गेम, राइट। वो बीच में है एकदम सेंटर में, यहाँ पर डेस्टिनी लाइन है। इसके तो बाद और जो बाकी लाइंस है वो भी कई देखनी पड़ेंगे ना। अच्छा, हाँ ऐसा कुछ खतरा थोड़ी मैम, जैसे एक्सीडेंट वगैरह का या कुछ और? नहीं, उसके लिए आप यहाँ पे देखेंगे, स्ट्रेट लाइन को देखेंगे। अच्छा अच्छा। हाँ और मैम जैसे ये इसको हम लोग देखते हैं तो जैसे ये इधर से काउंट होता है कि इधर से काउंट होता है? ये जो अपन देखते हैं ना ये शादी वाला, तो आप इधर से गिनेंगे कि इधर से? आएगा यहाँ से, इस तरीके से एज काउंट करनी है तो इस तरीके से। नीचे से ऊपर? हाँ अच्छा ठीक है मैडम। हाँ बस जी। वही स्टार वाला ना बहुत टेंशन हो रहा है, गुड़िया का अभी अभी बना है मैम, अपने आप बन गया है।
राहु एक्टिव हो रहे हैं। राहु अब आपके सडन चीजें देते हैं। अब उसमें ओवरऑल राहु का एरिया अच्छा है तो वो सडन अच्छी चीजें देगा, और राहु का ओवरऑल एरिया अच्छा नहीं है तो वो सडन कुछ मतलब नेगेटिव में भी दे सकते हैं। हाँ, लेकिन मेरे एक्सीडेंट बहुत हो रहा है अभी। एक्सीडेंट यहाँ चेस्ट पे पेन, इसलिए लेटी हुई थी मैं। एक्सीडेंट मतलब हो गया है अभी 2-3 बार। अनएक्सपेक्टेड हुआ है। हाँ, अचानक हाँ, से होते जा रहे हैं। तो राहु प्लस इनर मार्स along with the other lines, straight lines specifically जब देखेंगे तो ये आपको सडन चीजें देता है। मार्क्स क्या है मैडम? रहता है हाँ जी, इनर मार्क्स कट नहीं किया, इनर मार्क्स कट नहीं किया, यहाँ से यहाँ तक है। मैं आप बताए तो देख रही थी, यहाँ से देखो यहाँ ये तक है यहाँ इनर पे मार्क्स ऐसे, मेरा। हाँ यहाँ पे ऐसे नहीं दिखेगा, है ना। या तो फिर आप पाम एनालिसिस के लिए जाएंगे तब पता चलेगा, या फिर आप खुद से सीखेंगे तब आपको पता चलेगा। अच्छा, देयर आर मल्टीपल थिंग्स। बस राहु है, राहु खराब है ओके मैम। तो वो आपको सडन नेगेटिव चीजें देगा। ओवरऑल लाइफ के किसी भी एक्सपेक्ट पे आपको दे सकता है। अगर वहां पे पॉजिटिव है ओवरऑल राहु तो वो सडन पॉजिटिव चीज देगा। हाँ जी रोहित सर जी, ठीक है मैम, ओके मैम, थैंक। मोस्ट वेलकम डियर। हेलो मैम। हेलो डियर। मैम जैसे आपने भी एक सर को मैम को बताया था कि नॉन एक्टिव हैंड लेफ्ट होता है, या जिसका जो लेफ्ट यूजर है वो राइट होता है, तो नॉन एक्टिव हैंड मैम रिप्रेजेंट क्या करता है? आपके पास्ट लाइफ को, आपके कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो आपको करंट लाइफ से भी रिलेट करने होते हैं। जैसे कि ब्रोकन लाइफ लाइन अगर आपके राइट में है तो अगर उस पे हमें स्टैंप लगाना है कि सर्जरी होगी होगी तो वो आपके लेफ्ट हैंड में भी होना चाहिए, है ना। मैरिज लाइंस चाहे लड़की है लड़का दोनों हाथों में देखी जाती है। हेल्थ का दोनों हाथों में देखा जाता है। आपने पिछले जन्म में आपकी भाग्य कितना अच्छा था कितना बुरा था, है ना, वो भी आपके लेफ्ट हैंड से पता चलता है। सपोजिटली आपकी फेट लाइन बहुत अच्छी है, इसका मतलब आपके कर्म इतने अच्छे नहीं है अगर इसमें अच्छी नहीं है राइट हैंड में, कि आपने उसको अच्छे से बना सकते थे, बना ही नहीं। ये ओके। आपकी वो हिडन एबिलिटीज को बताता है कि हाँ ये आपके अंदर वो शक्ति है या फिर ये आपके अंदर कमजोरी है और ये कभी भी निकल सकती है इफ यू विल वर्क ऑन दैट। इन सब चीजों को ये आपको रिप्रेजेंट करता ओके मैम, है। मैंने इट इज यूजुअली रील्स वगैरह में भी देखा है कि कुछ पामिस्ट जितने होते हैं वो हाथ को कलर करवा के फिर चेक करते हैं, तो ऐसा भी कुछ होता है कि जैसे ब्लू कलर करवाते हैं लाइंस वगैरह देखने के लिए नॉर्मल? आपका रोल ऑन प्रोसेस होता है। आप फर्स्ट मॉड्यूल में सेकंड मॉड्यूल में ये चीज पढ़ते हो, इंक से एंड रोलर से आप उसको करते हो, क्योंकि जो माइन्यूट लाइंस होती हैं यस। वो कई बार आप नॉर्मली नहीं देख पाते हो, है ना। तो उसके लिए तो मैग्नीफाइंग ग्लास या फिर आपका रोल ऑन प्रोसेस, वो दोनों चीजें काम करती हैं। इनफैक्ट जब फिंगरप्रिंट आप पढ़ते हो, फिंगरप्रिंट पैटर्न, तो इट इज लिटिल लाइक लिटिल नहीं कहूंगी, बहुत ज्यादा हार्ड होता है उस पर पैटर्न को पढ़ यस। पाना। तो उसके लिए तो आपको करना ही पड़ता है। और मैम जो इससे वेरियस दोषास होते हैं, जैसे पितृदोष वगैरह हो गया, तो वो भी हम पामिस्ट्री से निकाल सकते हैं कि पितृदोष इनको है या नहीं, या कोई और दोष होता है जैसे विष योग हो गया? कुछ कुछ दोष आप इसमें पता कर सकते हो, बट कांट से एनीथिंग एवरीथिंग राइट, क्योंकि देखो एस्ट्रोलॉजी इज डिफरेंट, आपका पामिस्ट्री इज यस। डिफरेंट। तो कुछ कुछ यस। चीजें यस। आपको बहुत अच्छे से पता चलती हैं, कुछ कुछ में आप फिर वहां पे दूसरी चीज का भी सहारा लेना पड़ता है आपको। ओके। और मैम जो इसका रेमेडीज पार्ट होगा उसमें जेम्स एंड स्टोन्स भी इंक्लूड होगा, या फिर वो अलग एक चैप्टर होगा, जेम्स अलग कोर्स होगा? जेम्स इज अ टॉपिक जो प्योरली बेस्ड ऑन योर एस्ट्रोलॉजी है। हम ओके। पामिस्ट्री में जेम्स नहीं सजेस्ट करते हैं, हम क्रिस्टल सजेस्ट करते हैं, हम बाकी ग्रहों की रेमेडी करते हैं, लाइंस के अकॉर्डिंग क्या रेमेडी है वो दिखाते हैं, बट नॉट द जेम्स। ठीक है। और एक मैम सर ने कुछ पूछा था कि फ्यूचर हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं इससे, तो मेरा भी एक यही क्वेश्चन था कि हम पास्ट या फिर उस पर्टिकुलर पर्सन के बारे में तो बता पा रहे हैं, बट आगे का हम्म हम उसे बता पाएंगे कि नहीं, कि वो घर बना पाएगा कि नहीं, अमीर हो पाएगा कि नहीं, ये एंड ऑल? आपकी 35 साल की उम्र है, एक वेग आइडिया दे रही हूँ, ठीक है जी। ये आपकी 35 साल की उम्र है। अब इसके बाद ओके। जैसे जैसे ये बढ़ रही है वैसे वैसे आपकी उम्र भी बढ़ रही है, इसका मतलब ये है कि आप राइट। प्रिडिक्शन विद द एज दे पा रहे हो, राइट। ओके। हाँ, तो आप ओके। प्रिडिक्शन, अभी जैसे मैंने एक और चीज बताई थी आपको, रिटायरमेंट ट्री वाली लाइन यहाँ पे, राइट। हाँ तो जी, हाँ जी। हम एज के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग बिल्कुल प्रिडिक्शन कर सकते हैं। जस्ट इट इज हाउ मच यू प्रैक्टिस, दैट इज द ओके, थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम। थैंक यू रोहित जी, इट वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन, जहां हम लाइक ये जान सकते हैं कि कोई दोष है या नहीं। इट इज अ वेरी यूनिक क्वेश्चन एज वेल। और मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि योर थिंकिंग इज ऑन द रिसर्च पर्सपेक्टिव, जहां यस। आप रिसर्च भी कर सकते हैं इसके ऊपर, कुंडली के ऊपर, यानी कि कालसर्प दोष अगर है
तो उन लाइक काल जो जो दोष जो है ना कल्चरल प्रूफ, तो उन लोगों के लाइक हस्तरेखा कैसी हो सकती, क्या उसमें कोई कॉमन पैटर्न है? सो यू कैन गो फॉर द लाइक रिसर्च टॉपिक, इट इज अ वेरी वेरी जेन्युइन टॉपिक ऑल्सो, और शायद ही किसी ने ऐसे टॉपिक के ऊपर रिसर्च किया, so you can come और out सर with आई such डू इट सर। yes बिल्कुल sir, we like welcome such like unique topics for the research, क्योंकि professor is guiding the students for the R&D also, research भी like guidance देते हैं professor, and you can very well like do the research. Thank you आई एम ऑलरेडी सर प्रैक्टिसिंग वास्तु, सो अच्छा, आई वांटेड टू लर्न पामिस्ट्री, क्योंकि कई लोगों की ना कुंडली वगैरह कुछ है ही नहीं, ओके, डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, टाइम नहीं पता, बट हाँ लकीरें तो सबके हाथों में है, तो एटलीस्ट हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। राइट तो राइट, इसलिए पामिस्ट्री में मेरा काफी इंटरेस्ट है। वेरी ट्रू सर, वेरी ट्रू, जी, वेलकम थैंक यू। वेलकम टू chemistry. जी 1 2 3 4 5 प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। आपका शुभ नाम क्या है? हेलो सर। हेलो नमस्ते मैम। मैम, मेरा नाम रूपाली चौहान है। जी हाँ जी। हेलो हेलो मैम। जी जी हाँ मैम, जी। यू आर ऑडिबल। हाँ हाँ मैम, एक्चुअली मेरे डॉटर के हाथ में ना लाइफ लाइन है ही नहीं। बिल्कुल भी नहीं है या कम है? नहीं, कम यानी स्टार्ट, सिर्फ स्टार्ट सिर्फ 1-2 स्टार्ट। इंच। हाँ, तो मैं ऑलरेडी इसी कॉलेज में एस्ट्रोलॉजी कर रही हूँ, मुझे फार्मेसी करना है, पर मुझे डर लगता है कि अगर कुछ अलग निकला तो मैं इस डर से वो कर नहीं पा रही हूँ। अच्छा, तो देखो ऐसा होता है कि इफ द लाइफ लाइन इज इनकम्प्लीट, आधी है, बिल्कुल कम है, बहुत कम है, तो इसका मतलब ये बहुत नहीं होता कम है, कि बहुत कम है। इट इट डजंट मीन कि इंसान की डेथ जल्दी हो जाएगी। जैसे अब आप इस हाथ में देखेंगे कि आधी से थोड़ी सी ज्यादा है लाइफ लाइन, राइट? नीचे नहीं है ना, बीच से में ही रुक नहीं गई है। मैम, ये तो बहुत ज्यादा है, स्टार्ट हाँ, सिर्फ तो 1-2 इंच। तो इट मीन्स कि इंसान की हेल्थ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। बाकी जो होती है ना मेजर लाइंस होती हैं, इट इज हार्ड। जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो कि लाइंस कैन बी फॉर्म्ड आल्सो, दे कैन बी डिमिस्ड आल्सो, बट मेजर लाइंस में थोड़ा सा इशू होता है कि उनको इतनी जल्दी ना तो वो बनती हैं और ना ही उनको ब्रेक किया जा सकता है। तो ऐसे में सिर्फ दैट इज द गाइडेंस कि आप उनकी हेल्थ का ध्यान रखें। अपार्ट फ्रॉम दैट जो दो बाकी की लाइंस है या फिर फेट लाइन, वो भी डिसाइड करेंगे कि कैसा रहेगा। वन मेजर थिंग इज कि ऐसे इंसान को मेंटल वर्क दिया जाता है, फिजिकल हार्ड वर्क करने के लिए नहीं दिया जाता इफ लाइफ लाइन हैज द इश्यूज। तो मुझे एक्चुअली डर ही लगता है, इसलिए मैं कर ही नहीं रही हूँ। अगर मैंने गलती से पूरा हाथ पढ़ लिया तो नहीं, फिर तो वो फिर कुंडली भी पढ़ सकते हो, राइट? वो तो वहां पे भी हाँ, कुछ ना कुछ आ सकता है, इसलिए नहीं अपनों का कुंडली तो मैं कंपेयर पूरा करना है। देखूंगी ना, तो हाथ तो आगे आ ही जाता है ना सामने। हाँ, तो दोनों को हाँ तो मैं कंबाइन करके देखोगे तो ज्यादा अच्छे से कर पाओगे। बाकी रेस्ट इट इज योर चॉइस। ऐसी डरावनी चीजें हम कम ही बताते हैं, राइट? ऐसा नहीं है कि इसमें, और इसमें इट इज नेवर इंडिकेटेड कि लाइफ लाइन कम है तो आपकी उम्र कम होगी। हम्म, तो पुराने उम्र टाइम कम की है बुक ऐसा? में आपकी हृदय रेखा को भी आपकी आयु रेखा बोलते थे पुराने टाइम्स में, है ना? तो देर आर अच्छा मल्टीपल फैक्टर्स फॉर दिस थिंग। सिर्फ लाइफ लाइन आपकी एज को नहीं डिसाइड करती है। अच्छा, तो कोई रेमेडी वगैरह रहती है मैम ऐसे कि हेल्थ इश्यू बिल्कुल, है? आपकी हर चीज में रेमेडी होती है। द टाइम यू विल गो फॉर इट देन यू विल लर्न अबाउट दैट आल्सो। अच्छा, हाँ जी। जी रंजीत जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। सर नमस्ते। नमस्ते सर। सर मैं आज का क्लास थोड़ा लेट में ज्वाइन किया। ओके, आज का प्रोग्राम का वीडियो रिकॉर्डिंग मिल सकता है? बिल्कुल सर, वी विल अपलोड इन आवर यूट्यूब चैनल, और आपको लाइक कल या परसों तक आपको लिंक भी मिल जाएगा, सो यू कैन गो थ्रू दी लाइक फुल वीडियो आल्सो, राइट सर। ओके सर। और मैं जेम्स एंड क्रिस्टल में ज्वाइन करना चाहता हूँ। उनके उसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन चाहिए। डेफिनेटली सर, डोंट वरी। जो जो लाइक एजुकेशन हम इधर से प्रोवाइड करते हैं ना, इट इज फुली 100% ऑनलाइन, और आपको सपोर्ट दिया जाएगा सर, डोंट वरी।
ऑल्सो अभी मैं आप कॉलेज में ही जो हमारा एस्ट्रोलॉजी का पीजी डिप्लोमा किया है इसी कॉलेज में ही। ओके, राइट सर। इसलिए प्लान मिस्ट्री के लिए जो क्रिस्टल के बारे में इस एग्जाम में बताएंगे क्या? मैम क्रिस्टल रेमेडीज उसमें देखो हाँ, ये हम मैडम बोल रहे थे gems नहीं पढ़ते हैं, हम क्रिस्टल्स पढ़ते हैं। कौन से, क्रिस्टल पर। हाँ, कौन से माउंट के लिए, कौन से ग्रह के लिए कौन सा क्रिस्टल आपका यूज होता है और कैसे हम उसको यूज करते हैं, ये सारी चीजें हम जरूर पढ़ते हैं। और क्रिस्टल को कौन सा जो अभी शादी के बारे में और कुछ तबीयत के इशू, इसलिए मैं भी क्रिस्टल यूज हो सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। ओके ओके मैडम। थैंक यू ओके। सर। जी अनिल कुमार जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। नमस्ते सर। नमस्ते मैडम। नमस्ते सर, नमस्ते। सर एक्चुअली मैं कहीं और से प्रवीणा एंड विशारदा कंप्लीट किया। आई वाज ओके। एक्चुअली वेटिंग फॉर मास्टर्स। बहुत काफी दिनों से मेरे रिलेशनशिप मैनेजर से मैं बहुत पूछता रहा, ओके। तो मास्टर्स शायद नेक्स्ट मंथ स्टार्ट होगा बोल के बोले मेरे रिलेशनशिप मैनेजर। जी जी जी। तो मास्टर्स कब करने का इरादा है सर? Sir, possibly we are launching the Masters in Palmistry in the month of September or the October. ठीक है सर, so we will सर keep you posted on this. ठीक है सर। ओके Very, सर, ओके सर। very, yes sir, very, very much no, like interesting course also. क्योंकि यस आपका सर, यस सर। जो मास्टर्स का जो प्रोग्राम जो होगा वो इन डेप्थ होगा, हाँ and ma'am is no, like going through the like study materials for the like class checkup, जहाँ like प्रूफ रीडिंग जो हम कहते हैं, तो हाँ हाँ एक हाँ। बार लाइक मैम एक बार चेक करके हमें बताएंगे, देन विल गो फॉर द प्रिंटिंग एंड विल स्टार्ट द बैच सर, है ना? सो विल ओके ओके, कीप यही मैडम टीच करेंगे ना सर जी मास्टर्स जी भी? बिल्कुल सर, बिल्कुल। वही करूंगी सर इज देयर। क्योंकि मुझे मास्टर्स के बाद पीएचडी भी करना चाह रहा हूँ सर मैं। राइट राइट सर, राइट। वी कैन। मैं ऑलरेडी हैव डन फ्यू कोर्सेज फ्रॉम द कॉलेज। अच्छा अच्छा, ओके। एस्ट्रोलॉजी, केपी एस्ट्रोलॉजी, पीजी डिप्लोमा, उसमें मास्टर्स राइट सर। ये पूरा किया था। आई वाज वेटिंग फॉर मास्टर्स इन पामिस्ट्री फॉर ए लॉन्ग टाइम। ओके। तो मेरे आरएमबी आज ही मुझे गुड न्यूज बोले और आप कंफर्म किए अभी। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, वेलकम। सिर्फ वो पूछने के लिए ही अटेंड किया सर इतना देर में। एंड थैंक यू सो मच मैसेज टाइप सर। करेंगे बोले तो हमको जी। मैसेज भी ब्लॉक कर दिए थे जब से। आई राइट कुड सर, नॉट राइट आई कुड नॉट कम्युनिकेट एनी हाउ। राइट एनी हाउ, सर। थैंक यू सर, थैंक यू। Thank you so much, sir. Very kind of you. And also, we will keep you posted regarding the like upcoming courses, sir. You know? श्योर सर, श्योर सर, थैंक यू सो मच सर। Thank you, sir. Thank you, sir. जी गोपाल जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ और आपका कैमरा भी एक बार ऑन कर दीजिए गोपाल जी। गोपाल गौर। ओके। बिंदु मैम, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। नमस्ते मैम, गुड इवनिंग। सर मैंने महर्षि कॉलेज से काफ़ी कोर्सेज किए हुए हैं और ऑलरेडी वैदिक में पीएचडी कर रही हूँ। अभी मैंने मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में ज्वाइन किया है, पर ये इस क्लास का और उस क्लास का टाइमिंग मैच हो रहा है, तो फिर मुझे ये भी करना था। ओके। तो नेक्स्ट कब हो पाएगा ये वाला? If the time is clashing, you can now like inform your relationship manager or the course coordinator, and you shall be provided the like necessary details. If there is any change in timing, then you shall be like updated. Thank you, ma'am. Welcome. जी गोपाल जी, please unmute yourself. गोपाल गौर जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए एक बार।
Gopal ji, please unmute yourself. हेलो जी सर, नमस्कार सर। हेलो नमस्कार सर। नमस्कार जी सर। जी जी जी, बताइए सर। मैडम ने अभी बताया था जो योग बनते हैं ना उसमें जी रेखाओं के जो उसमें जो उसका कैसे वो बनते हैं वो आप एक बार वापस बताएंगे तो सही। नहीं, हमने योग नहीं पढ़े हैं, मैंने सिर्फ ये बोला था कि हाँ योग बनते हैं, है ना। तो उसमें आप जब कोर्स करेंगे तब आपको पता चलेगा, जैसे मांगलिक दोष का आपको इनर से पता चलता है। हाँ हाँ, ये यही पूछना चाहता हूँ कि जो उसमें जो दोष है, कोई मांगलिक हो जाता है, कोई चंडाल योग बनता है, किसी का वो काल सर्प दोष बनता है, वो किस प्रकार से कौन सी रेखा से उसका बता पाएंगे अपन? नहीं, ये हमेशा रेखा से नहीं होता है, ये आपका पर्वत से भी होता है। अगर आपका मंगल ज्यादा उभरा हुआ है तो वो मांगलिक दोष की होने की पॉसिबिलिटी को जैसे बढ़ा देता है ना। बुध आदित्य योग हो गया, ऐसे छोटे छोटे से और भी योग होते हैं जो आप आराम से देख सकते हो अपने पामिस्ट्री में, बट वो जरूरी नहीं है कि वो लाइन से ही आपका इंक्लाइन होगा, है ना। उसके लिए माउंट्स भी पढ़ना जरूरी होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ जी, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। तेजस्विनी जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ और आपका कैमरा भी ऑन कर दीजिए एक बार। मेघा जी, प्लीज ऑन योर कैमरा। जी हाय, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मैम। नमस्ते मैम जी। मैम मैं ये जानना चाहती थी, हमारे कोर्स में पीजी डिप्लोमा वाले में फेस रीडिंग इज इंक्लूडेड, तो फेस रीडिंग का क्या क्या पार्ट इंक्लूडेड है उसमें? कैन यू प्लीज एक्सप्लेन दैट? इट इज द बेसिक फेस रीडिंग एंड बॉडी लैंग्वेज ऑल्सो, है ना। वो भी है कि आप, ऐसा नहीं है कि इट विल बी अ कंप्लीट कोर्स, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इट इज अ कंप्लीट डिफरेंट सब्जेक्ट और पूरा का पूरा एक कोर्स ही है अपने में। बट हाँ, देयर विल बी फ्यू थिंग्स और आई कैन से सुपरफिशियल टच अप विद ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ योर फेस एंड सम पार्ट ऑफ द बॉडी लैंग्वेज ऑल्सो। तो मैम इससे प्रिडिक्शन हम कर पाएंगे या सब्जेक्ट ही अलग है, इसको अलग से हमें सीखना चाहिए? व्हाट डू यू सजेस्ट? ऑल्दो इट इज अ डिफरेंट सब्जेक्ट, है ना, करना है अगर फेस रीडिंग ही करना है तो वो फिर बिल्कुल अलग से होता है। बट यस, टू नो द पर्सन, टू कि हाँ उसकी शक्ल देख के कुछ चीजें आप जज कर पाए, कि ऐसा नहीं हो कि बिल्कुल ब्लैंक बैठ जाए, वो वाली चीज फिर आप यहाँ पे कर पाओ। ओके मैम, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैम। जी मेघा जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। नमस्ते सर, नमस्ते मैम। नमस्ते। जी मैम, अभी थोड़ी देर पहले एक मैम ने पूछा था लाइफ लाइन के बारे में। मैंने ये कहीं पर पढ़ा था कि लाइफ लाइन के साथ में शुक्र पर्वत के नीचे कोई एक सपोर्ट लाइन भी होती है। अगर दूसरे हाथ पे लाइफ लाइन अच्छी है, एक हाथ पे नहीं है, और दूसरे लाइन पे ठीक ठाक है, और साथ में अगर सपोर्ट लाइन है, तब तो उसकी हेल्थ और डेथ के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? मतलब वो ठीक रहेगा ना पूरे जीवन भर? ये पूछना था बस। जी, आप ये चीज बोल सकते हैं कि ठीक रहेंगे। सेकेंड इज लाइफ लाइन, मैंने उनको भी यही बोला था, शायद कोमल नाम था उनका, है ना। अगर आपकी लाइफ लाइन इनकम्प्लीट है, छोटी है, तो ये नहीं दिखाती है कि जल्दी डेथ हो जाएगी, है ना। वो दिखाती है कि पर्सन कैन बी लिटिल बिट फ्रेजाइल, और आपको लाइफ लाइन हेल्थ के बारे में, डेथ के बारे में दोनों हाथ देखने होते हैं। एक में बेटर है तो मतलब इंसान के पास पावर है समवेयर, वो बैलेंस आउट कर सकता है उसको। हाँ जी, बस हाँ, यही क्लियर करना था डाउट। थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छे से समझाया। हर एक उंगली का एक 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 प्रिडिक्शन होता है, वो भी आपने समझाया, है ना। और हर एक माउंट है इसमें जो हमारा भविष्य एक बताता है। एंड आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू like enroll as the course is starting by 6th of September, Saturday and Sunday from 8 p.m. to 9:30 p.m. And you can connect with your relationship manager or course coordinator for the enrollment and also for the fee structure and for more details regarding the course. Thank you, Professor. It was a great session today regarding the emotions and the mind. जैसे हम रेमेडीज के साथ भी एक आपने बताया कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, एंड the every line in our hand indicates
और इवेंट ऑफ लाइफ, जहाँ आप मैरिज के ऊपर आप लाइक जान सकते हैं, फिनेंस के ऊपर जान सकते हैं, हेल्थ के ऊपर जान सकते हैं. सो दी study is a very structured study in this particular knowledge course. And of course, the knowledge examination is a kind of open book examination system, जहाँ आप अपने लाइक घर पर बैठ के आप एग्जाम लिख सकते हैं. सो नो नीड टू ट्रैवल टू द कॉलेज फॉर राइटिंग योर एग्जामिनेशंस. Right. Thank you, Professor. It was a great session. Thank you. Thank you, sir. Thank you, viewers, for not spending your valuable time with us on this particular platform. Thank you, ma'am. Thank you. Radhe Radhe. Thank Jai you Shri all. Krishna to all. Please unmute yourself. राधे राधे सर. Radhe Thank you, Radhe. ma'am. Thank you, sir. राधे राधे. राधे राधे मैम. Radhe Radhe. मैम. जय जगन्नाथ सर. Radhe Radhe. जय जगन्नाथ. राधे राधे मैडम. राधे राधे. Radhe Radhe all. Thank you. राधे राधे. Thank you. Thank you.